ठीक है। तो लिमिट में जैसे कि हम लोग ने देखा कि कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन हमें करना है और सिंप्लीफिकेशन ऐसे करना है कि 0.0 ना आने पाए। तो एक और क्वेश्चन टाइप ऑफ जो हम लोग ने करके आ रहे थे अभी तक के, वन मोर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, x4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2 और x टेंस टू क्या है, 2 है, x टेंस टू 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो 2 माइनस 2 नीचे भी 0 हो जाएगा और 2 की पावर 4 16 माइनस 8 ऊपर भी 0 हो जाएगा। इसको सीधे तरीके से हम डील नहीं कर पाएंगे तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगी, है ना। तो क्या टेढ़ा करेंगे, इसको है ना फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। इसकी पावर 4 है तो यहाँ पे 16 को 2 बना लेंगे और 2 की पावर 4 कर देंगे। इसके बाद इसको एक आइडेंटिटी में ढालेंगे, ये आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो इसके दो तरीके हैं, एक फॉर्मूला वाइज में दोनों बता देता हूँ और एक आइडेंटिटी वाइज जो हमारा चल रहा था उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे कि x की पावर 4 है, ठीक है, x की पावर 4 और मैंने 16 को भी 2 की पावर 4 कर दिया एंड देन x माइनस 2। मैं एरो, चलो अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगा, x की पावर 2 की पावर 2 कर दूंगा, 2 की पावर 2 की पावर 2 कर दूंगा एंड x माइनस 2। अब ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू a हो गया एंड 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर कह लो 4 कह लो, चलो 4 कहते हैं इसे, चलो 4 कह दो, है ना। 4 का स्क्वायर है ना, वो भी ठीक है ना, तो मैं 4 कह देता हूँ b को। तो क्या लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 मतलब a प्लस बी। तो a में x का स्क्वायर रखोगे क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है ना। फिर a प्लस बी, a प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ओके, एंड देन x माइनस 2। ठीक है, अब अभी तक ये कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे बाकी चीज़ें कंप्लीट करते रहना। लिमिट के लिए LIM भी डाल सकते हो, LT भी डाल सकते हो, LM भी डाल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल डाल सकते हो, ठीक है, LT भी डाल सकते हो। सो अब यहाँ पर भी देखो आइडेंटिटी लग रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो 4 को हम माइनस का 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो अगेन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो रहा है, a प्लस बी माइनस बी बन सकता है। तो इसको तो पहले ऐसे ही रखो, फिर यहाँ पर भी a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, ठीक है ना, अपॉन x माइनस 2। समझ गया, समझ गया। एक स्क्वायर माइनस 4 को भी हमने और तोड़ लिया क्योंकि वन मोर आइडेंटिटी लग रही थी, उसी में एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली ही लग रही थी। बस कहाँ ये प्लस है, प्लस में कहाँ आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। उसको वैसे रहेगा, वो वैसे रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दोनों में अलग, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर गया ना, टेंशन तुम्हारी खत्म हो गई। क्यों, x टेंस टू 0 था, सॉरी 2 था, x टेंस टू 2 था ना, ठीक है ना, 2 डालना था बस। अब डाल देना, क्या 0 आने वाला है क्या, सब तो पॉजिटिव में ही है, 0 तो आने का सवाल ही नहीं होता है। और 0 आ भी जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 0/0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इजी था, कर लिया। हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला क्या है, बाइनोमियल से फॉर्मूला देखो। अगर आपके पास, बहुत ध्यान से देखना, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है, तो आप इसे n a की पावर n माइनस 1 में ओपन कर सकते हो। तो x यहाँ पे आपके वेरिएबल है, a आपका कांस्टेंट वैल्यू है, जो ऊपर है एग्जैक्टली वो नीचे भी है, लेकिन ऊपर में कुछ पावर है, a में भी कुछ पावर है, दोनों पावर सेम है, दोनों पावर सेम है। तो n क्या है, पावर है, x एक वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब ये ओपन होगा तो जो पावर यहाँ लगी हुई है वो पावर आगे रखनी है एंड देन a यानी को जो कांस्टेंट नंबर है उसके ऊपर एक पावर कम रखनी है, -1 रखना है, ठीक है। देखो इसी में क्वेश्चन बताता हूँ। देखो अगर आपको x की पावर 4 माइनस 16 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, अपॉन x माइनस 2। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से हम देखेंगे। और x टेंस टू मेरा क्या है, x टेंस टू 2 है, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसकी शक्ल को, इसके जो फॉर्म को कुछ ऐसा, इसके पैटर्न को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि यार x की पावर n है, चलो इसका 4 तो है, इधर एक कांस्टेंट नंबर a, तो इसके ऊपर भी 4 आ जाए, हाँ आ सकता है, x की पावर 4 यहाँ 2 की पावर 4 आ सकता है, ठीक है ना।
टू की पावर 4 आ सकता है, ठीक है, ओके। नीचे भी सेम टू सेम हो, x माइनस टू, और ये नंबर सेम है ना, नीचे भी, नीचे x माइनस टू ही दिया हुआ था ना, तो नीचे तो फेरबदल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो x माइनस टू है ना, x माइनस ए, इसकी पावर n, इसकी पावर n, a की पावर n, मतलब दोनों में पावर सेम, तो इसमें देखो दोनों में पावर सेम। हाँ, ये तो मिल गया बिल्कुल, हमारा तो पैटर्न बिल्कुल आ गया है फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम क्या कर देंगे, n पहले रखना है, n पहले मतलब पावर पहले रखना है, तो पावर आगे रख दी। फिर बाद में a रखना है, a कांस्टेंट नंबर, तो a हो गया 2, मतलब 4 इंटू 2, लेकिन 2 के ऊपर a के ऊपर कुछ पावर है, n माइनस मतलब 4 माइनस 1 है ना, तो कितना इजी हो गया देखो, इंटू 2 की पावर देन 3 हो गया, एंड 4 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, और 8 इंटू 4 32 आंसर आ गया। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और चाहो तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है। इससे पहले हमने ये आइडेंटिटी वाइज किया, तो ये क्वेश्चन क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हर जगह आइडेंटिटी हम इस्तेमाल नहीं हो पाती है, तो हमें दिक्कत हो जाती है, इसीलिए फॉर्मूला भी हमें समझना जरूरी। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिए। देखो एक तरीका ये है यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला क्यों लगा इसकी भी कंडीशन है कि दोनों की शक्ल क्या होनी चाहिए, देख रहे हो ना, पावर सेम होनी चाहिए और नीचे भी सेम डिनोमिनेटर हो। तो यहाँ पर है ना न्यूमरेटर में, नीचे भी विदाउट पावर में, मतलब विदाउट मतलब 1 पावर हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों में समझो ये पैटर्न वैसा होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला लगेगा। पता चला ऊपर है x माइनस 16, मतलब x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, और नीचे x माइनस 3, तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। x की पावर 15 दिया हुआ है, माइनस 1 दिया हुआ है, देन यहाँ पे x की पावर 10 दिया हुआ है और माइनस 1 दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं? सोचो जरा, यहाँ तो नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो चलो यहाँ पर तो तुम 1 में तो 15 लगा लो, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा लो, आंसर 1 होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब हमारे नहीं यूजिंग फॉर्मूले की ही बात हो रही है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n की पावर, ठीक है, a की पावर n माइनस 1, ओके। देखो अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट ये लग रहा है कि x1 आप तो बोलोगे सर हाँ x और 1 है, x1 लेकिन पावर अलग अलग है ना। यहाँ पर तो पावर मांग ही नहीं रहा, मतलब पावर 1 मांग रहा है एक तरीके से कह लो, ठीक है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 10 है, तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि पावर क्या है इस पैटर्न में मैच नहीं कर रहा है, कुल मिला के ये फॉर्मूला इस पैटर्न में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 की कोई टेंशन नहीं है, 1 में तो आप यहाँ पे 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ 1 ही होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न मांग रहा है ना, पैटर्न क्या कह रहा है, पैटर्न कह रहा है इसके ऊपर यहाँ 1 हो, ए के ऊपर 1 हो, यहाँ पे समथिंग है तो यहाँ पर 1 1 हो, ठीक है ना। ये पैटर्न मांग रहा है, ये फॉर्मूला मांग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, 1 नहीं है, कुल मिला के 1 की कोई टेंशन नहीं, जस्ट 1 के ऊपर तो आप अपने हिसाब से पावर रेस कर सकते हो। तो यहाँ तो मैच कर लिया हमने 15 लेकिन यहाँ पे 10 हुआ जा रहा है, तो ये नहीं चल पाएगा, यहाँ पे हमें 1 1 चाहिए। तो अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x माइनस ए है ना, समझो कि x माइनस 1 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 से नीचे भी, मतलब डिनोमिनेटर में भी, और न्यूमरेटर करना ही पड़ेगा x माइनस 1 से, ठीक है ना। तो कम से कम इधर से ऐसे तो मैच करा सकते हो ना, ऐसे करके देखो, हाँ ये मैच हो रहा है ना, हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, आजू बाजू सरका देंगे, इसको इधर नहीं आएंगे, इसको इधर कर देंगे। देखो ध्यान से, देखो इसके बाद 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन, इसको थोड़ा मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैं इधर कर दूंगा, तो x माइनस 1 मैं यहाँ लिया है। देखो ये सब तो आप कर सकते हो ना, देखो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन अगर नीचे किया तो ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो तो नीचे करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने नीचे इस पैटर्न को मैच कराने के लिए x माइनस 1 नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मुझे करना पड़ा, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आजू बाजू ऐसे लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। x माइनस 1 ये वाला इधर लिख देता हूँ मैं, 10 माइनस a की 1 की पावर 10 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ क्या किया, रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया, ये वाले स्टेप में x माइनस 1 इधर कर दिया और इसको इधर ले लिया है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में ना कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो पैटर्न मैच कर रहा है, ये तो पैटर्न मैच कर गया है ना। देखो x n a n ओके, x 1 a 1 x 1
1 8, ठीक है ना, 1 के ऊपर 1, ओके ये तो मैच कर गया। लेकिन यहाँ पर फंस गई कहानी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ज़रा फॉलो मैंने किया सेम टू सेम। अब मैं क्या करूँगा, देखो इस वाले को मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। हाँ, अगर मल्टीप्लाई में है तो रेसिप्रोकल करेंगे, क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। ये तो हमें पता ही है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का डिवाइड लगा दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। हाँ, अब देखो मेरे पास ये भी तैयार, तो ये तैयार था ही पहले से, अब मेरे पास ये भी तैयार हो गया, देखो है ना, इसकी पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, नीचे -1 था, x -1, इसके ऊपर 1 पावर, 1 के ऊपर 1 पावर, ठीक है ना। बस अब इसी पैटर्न में लाके रख दो। देखो n मतलब इस वाले के लिए, इस वाले के n मतलब 15 हुआ है ना, पावर 15, तो 15 a मतलब 1 हुआ, a मतलब 1 हुआ है ना, a मतलब कांस्टेंट, पावर हाँ लगाने की जरूरत नहीं है, तो पावर n -1 मतलब 15 -1, 15 -1, तो एक तो ये सॉल्व हुआ, ये तो इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। फिर आगे क्या डिवाइड चल रहा है, इसका भी सॉल्यूशन 10 ले लो, पावर 10 है ना आपके पास, n इंटू 1 के ऊपर 10 -1 है ना, बस हो गया। तो 15 इंटू 1 की पावर 40 मतलब 1 ही रहेगा, तो कुल मिला के 15 ही रहेगा, डिवाइड 10 इंटू 1 10, ठीक है ना। तो क्या हो गया 2/3, 3/2, ओके, 5 3 था 5 2 था, नहीं कॉन्सेप्ट देखो वो नहीं है कि आप कोई डिस्टेंस बता रहे हो पर्टिकुलर, आपको डेसिमल तक चाहिए, कॉन्सेप्ट इसका सिंप्लीफिकेशन। तो इतने बड़े आंसर का, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना है, 3/2 आया है, ठीक है। तो ये हम कर ही क्यों रहे थे, क्योंकि x टेंस टू 2 डालने पे 0 फॉर्म हुआ जा रहा था, उसको अवॉइड करने के लिए हमने फिर दूसरा तरीका अपनाया। तो मेरे पास कितने तरीके से मैंने बताया था, बताओ ज़रा फिर से रिकॉल कर लें, कितने तरीके करने के। अगर 0/0 फॉर्म हटाना है हमें, एक तो तरीका था फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में हम लोग आइडेंटिटीज़ भी पकड़ लो, इसमें आइडेंटिटीज़ वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो भी है आइडेंटिटी लग रही मतलब फैक्टराइजेशन। दूसरा फिर मैंने ये बताया, ये वाला x की पावर n, एक की पावर n x माइनस a इज इक्वल टू n a n -1, और तीसरा x अगर ट्रिग्नोमेट्री आई तो साइन x अपॉन x के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, इसका आंसर 1 हमारा होगा, ठीक है ना। अगर कोई और भी है ट्रिग्नोमेट्री साइन में से कन्वर्ट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। सो क्वेश्चन दिया हुआ है z की पावर 1/3 -1 अपॉन z की पावर 1/6 -1। डेफिनेटली z की जगह हमें 1 रखने के लिए कह रहा है, तो z की जगह 1 रखोगे तो ये तो पूरा फॉर्म तुम्हें क्या आ जाने वाला है, 0 आ जाने वाला है ना, कि 1 की पावर 1/3 कुछ भी तो 1 ही रहेगा, तो 1 -1 कट जाएगा, इधर 1 -1 कट जाएगा, 0/0 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो इसको किस तरीके से करेंगे, एग्जैक्टली इस तरीके से करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे देखो z और 1 तो सेम था, ठीक है, ये एक एडवांटेज था, लेकिन पावर में थोड़ा सा फर्क था। तो कोई बात नहीं, पावर में फर्क है, इसको बाजू में खसका देना, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करा देना, z -1 से मल्टीप्लाई करा देना, जैसे अभी किया ना, x -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बाद में इधर वाला रेसिप्रोकल कर ले, इसमें भी ऐसे कर लेना, रेसिप्रोकल कर लेना और लास्ट में आंसर निकाल लेना, बिल्कुल सेम टू सेम। ऊपर नीचे z -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर ले आओगे, z -1 को इधर ले आओगे, तो एक पैटर्न इधर तैयार हो जाएगा, दूसरा पैटर्न उल्टा रहेगा, मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड करना और रेसिप्रोकल कर लेना, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 8x3 -1 और यहाँ पे दिया हुआ है 16x4 -1, ठीक है ना, और x क्या है, टेंस टू 1/2 है, तो 1/2 है, जब 1/2 डालोगे तो 0/0 में ही फॉर्म में आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें इसको एक अलग तरीके से हम डायरेक्ट है ना x में 1/2 नहीं डाल सकते हैं, आप 1/2 डालोगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो ठीक है, दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, दूसरा हमारा वही यूजिंग फार्मूला वाला है, लेकिन पैटर्न सेम होना चाहिए। एक तो यहाँ पे तो पावर अलग अलग हो रही है, ये तो हमने सीख लिया कि पावर अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, बेस सेम बेस से पावर एक तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि पावर अलग अलग थी, 15 थी, यहाँ पे 10 थी, तो पावर अलग अलग को हमने कैसे सॉल्व किया, x -1 हाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके इसको सॉल्व कर लिया था। लेकिन यहाँ पर पावर के साथ में, पावर तो अलग है ही, पावर तो अलग है ही, लेकिन पावर के साथ में नंबर भी अलग है ना, 8 है, 8x है, तो यहाँ पे 16x है। तो इसमें एक तरीका ये इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, नहीं देखो 8 और ये तो कुछ चीज़ें पहचानना सीखो, पहचानना ये सीखो। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो 8x³ है, 8x³ है, तो क्या हम इसे 2x का ओवरऑल क्यूब नहीं दे सकते,
हाँ दे सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब आ जाएगा सेम, दे सकते हैं। -1 अपॉन 16x 4 है, तो क्या इसे हम 2x की पावर 4 नहीं दे सकते? ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो हाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखोगे पावर जरूर अलग अलग है, पावर को अलग अलग का तो मसला हम हल ही कर चुके हैं, पावर अलग अलग होने का मसला तो हम हल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें तो बस ये कि कम से कम बेस तो मेरा मिल जाए मिलता जुलता। हाँ बेस मिल गया है, यहाँ पे बेस 2x है 1 है, तो यहाँ पर भी 2x है और 1 है, बेस मिल गया, अब कोई टेंशन नहीं। अब हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे ऊपर नीचे, क्योंकि पावर अलग अलग है, तो पावर जब अलग अलग होती है तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, उसका कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि सेम बेस और सेम बेस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ पर भी 2x - 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर भी 2x - 1 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। क्योंकि हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, हमारा पैटर्न यही चल रहा है ना, xn - 1 की पावर n, सॉरी -a की पावर n, नीचे x - a इज इक्वल टू n a n -1। तो ये पैटर्न अब दिखने लगेगा, क्योंकि 2x - 1 मैं यहाँ लगा दूंगा, देखो 2x की ओवरऑल पावर 3 है, होल में पावर 3 अपॉन 2x - 1, इसको मैंने रीअरेंज कर रहा हूँ सिर्फ, इसको इधर कर दे, इसको इधर सरका दो, तो ये तो 2x - 1 था, रहने दो, और ये वाला 2x की होल पावर 4 -1। अब देखो ये पैटर्न में आ गया, हाँ कि x के ऊपर सम पावर है, x के ऊपर सम पावर n है, 1 के ऊपर तो 3 मान लो, इसमें क्या दिक्कत है, नीचे n माइनस है तो नीचे देखो 2x, तो 2x - 1, हाँ आपको टेंशन नहीं है। इस वाले मल्टीप्लाई को हम लोग किस में कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे, और ये भी हमारा इसी फॉर्मूले में तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2x की पावर 3 -1, इसको भी तैयार कर देते हैं, 2x - 1 डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, जिससे कि एक और मेरा तैयार हो जाए। बस समझो कि 2 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, और कुछ नहीं है। इसको अपना तरीके से सॉल्व करना, इसको मतलब पैटर्न आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ये को बीच में डिवीजन है, बस इतनी सी बात थी। तो बस अब हम क्या कर देंगे, n मतलब यहाँ पर इस वाले को सॉल्व करो पहले, n मतलब 3 आगे रखा, a तुम्हारा क्या है 1 है, a 1 है ना, 1 का रोल प्ले कर रहा है, 1 के ऊपर पावर कितनी 3 - 1, तो पावर है 3 - 1 2, मतलब 1 का 1 ही रहने वाला है, डिवाइड में ऐसे लगा लो, ठीक है, डिवाइड यहाँ पर देख लो n, तो यहाँ पर n कितना है 4 है ना, 4, देखो n कितना है 4, फिर इंटू a, व्हाट इज a हियर 1 ही है, तो इंटू 1 के पावर 4 - 1, तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना और आंसर निकाल लेना, 3/4 ही आएगा, क्योंकि 1 के ऊपर जितने पावर रहेगा वही सेम रहने वाला है 1, समझ गया ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा, देखो अब ये क्वेश्चन को हमने किस तरीके से रिवोल्यूशन कैसे हुआ इस क्वेश्चन का, पहले तो बिल्कुल सेम चीज़ें आ रही थी, ऊपर भी एक्स ए था, पावर सेम थी, और मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक्स ए और एक्स ए फॉर्म था, पावर भी सेम थी, ठीक, वो हमने सॉल्व किया था। उसके बाद क्वेश्चन क्या आया था कि एक्स और ए ये तो सेम मिल रहे थे, लेकिन पावर अलग अलग मिल रही थी, पावर क्या मिल रही थी, अलग अलग मिल रही, तो हमने पावर को अलग अलग करने को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करा के आगे पीछे करके उसको ये किया, सॉल्व किया। उसके बाद और आगे रिवोल्यूशन ये हुआ कि अब की बार x और x भी अलग अलग हो रहे थे, यही हो रहा था ना कि हमने यहाँ पर आ रहा था 8, यहाँ पर आ रहा था 16, मतलब x और ये नीचे वाला अपॉन वाला x यही सेम नहीं थे पैटर्न में। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसको भी सेम किया, पावर को तो सेम कर ही रहे, पावर वाला तो सॉर्ट आउट कर ही रहे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके पैटर्न में लेकर आ ही रहे, समझ में आया। तो इस तरीके से देखो हमने 3 चेंजेस, यानी इसी में 3 टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। हाँ देखो अब यहाँ पे देखो x की पावर क्यूब प्लस 27 अपॉन x की पावर 5 प्लस 243, तो x तो सेम है, ये अच्छी बात है, ये अच्छा लगा कि x और x सेम है, ठीक है, ये अच्छा लगा। पावर अलग अलग है वो तो मसला हम हल कर ही चुके हैं कि पावर अलग अलग तो क्या करने का है, ठीक है, वो मसला हल कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 27 है और 243 है, ये तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं, 27 को 243 वाले फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, ले आएंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि x तो सेम है, पावर अलग है तो कोई टेंशन नहीं, वो तो हम लोग रिजॉल्व कर ही चुके हैं, पावर अलग है तो कैसे ट्रीट करना है, ठीक है ना। अब की बार यहाँ पर a ही अलग है, a है ना, x - a, और इसमें चल रहा है ना हमारा पैटर्न, तो a ही अलग है, यहाँ 27 और 243 है,
तो इसको भी हम लोग सेम बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अलग है, पता है, देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस है, x माइनस है, मतलब माइनस है सिंबल, मतलब जो साइन है हमारा, जो रिलेशन है माइनस का है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस का है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको कैसे करना है, देखो इधर, तो हमें एक तो a को सेम बनाना है, दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो a को सेम बनाना है 3, और साथ में साइन भी हमें माइनस का लेकर आना है। ठीक है, चलो इसको हमें सॉल्व करना है, सही है। देखो तो पहले तो क्या करो, ए तो सही कर देंगे, या साइन भी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। देखो x3 यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ लगा दो माइनस, और इन ब्रैकेट -27 कर दो। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस वापस प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे x⁵, यहाँ पर भी सेम चीज कर दो, माइनस का 243 कर दो। चलो ये तो सॉल्व किया, माइनस वाली मतलब साइन वाली दिक्कत तो दूर हो गई। अब ए को सेम बनाना है हमें, है ना। तो देखो नंबर को पहचानना सीखो, 27 है, 81 है, 216 है, तो ये सब नंबर को पहचानना सीखो। ठीक है, ये सब क्यूब, रूट या स्क्वायर रूट के नंबर होते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब होते हैं नंबर ये। तो -27 को हम क्या कर सकते हैं, माइनस का 3 की पावर 3 दे सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि -3 इंटू -3 इंटू -3 इक्वल टू -27 होगा, क्योंकि पावर ऑड है तो साइन माइनस ही रहेगा ना। होल नहीं है, ऐसे लो ये, ठीक है ना। -27 को -3 का क्यूब हमने किया, ठीक है। और नीचे भी अब 243 पे ये सब पहचान में होने चाहिए। तो 243, क्योंकि a और a सेम होना चाहिए, है ना, ऊपर -3 तो नीचे -3, यानी 243 डेफिनेटली 3 का ही कुछ पावर है। 243 भी डेफिनेटली 3 की ही कुछ पावर है। तो देखो 3 की क्या पावर हो सकती है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 इंटू 3, हाँ 81 इंटू 3, हाँ 81 इंटू 3, 9, 3 की पावर 9 हो गई क्या, देख लो। 3 की पावर 9 नहीं, 3 की पावर चेक कर लो जरा सा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9, 5 है ना, 5 आ रहा है, पावर दे दो 5, और ओवरऑल हमारा एक ब्रैकेट चल रहा है, क्योंकि माइनस माइनस का सॉल्व करने के लिए। तो -3 की पावर 5, पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस का 243 आ जाएगा। चलो अब तो काफ़ी सारी चीज़ें ओके हो गई हैं, क्योंकि x और a हमने सेम कर लिया है। पावर अलग अलग है तो आपको पता ही है, पावर अलग होता है तो क्या करना होता है, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x-3 से, और ऊपर भी x-3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। x माइनस और -3 ले लो, अंदर अंदर -3 है ना, तो a जो है हमारा एक्चुअली में -3 है, a जो है हमारा एक्चुअली में -3 है, ठीक है ना। चलो तो इसको आपने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, डबल ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो x माइनस -3, ये जो हमने किया इसको इधर लगा दो, इसको इधर साइड में कर दो, ये वाला इधर लिख दो, x की पावर 5 माइनस -3 की पावर 5, सही है, सही है। देखो बस अब हमारा वो फॉर्मेट लग जाएगा, पैटर्न n a इंटू n इंटू a, पावर हो जाएगी n-1। तो n क्या है हमारा, यहाँ पर इस पूरे पैटर्न में n चल रहा है 3, देखो है ना, 3 चल रहा है पावर, तो 3 मल्टीप्लाई a, व्हाट इज a तुम्हारा -3 चल रहा है ना, a क्या चल रहा है, -3 चल रहा है ना, पावर n-1, मतलब 3 में से एक पावर माइनस करना, यही है ना, यही है। ये मल्टीप्लाई को हम बदल देंगे डिवाइड में और रेसिप्रोकल कर देंगे, जिसका भी हमारे पास पैटर्न तैयार हो जाए, अपॉन x -3, ठीक है। अब इसका भी पैटर्न तैयार हो गया, अब इसको भी सॉल्व कर लेना और इसको भी सॉल्व कर लेना। बस यहाँ पर n के इसमें 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई क्या है, a है, a तुम्हारा क्या है -3 है, इंटू -3, बाकी आगे सॉल्व कर लेना, समझ गया ना। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने पावर को भी सॉल्व किया, a को भी एक किया, और प्लस जो था, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमसे मांग रहा था माइनस, फॉर्मूला क्या मांग रहा था, माइनस मांग रहा था, ठीक है ना। तो हमने इसको भी सॉल्व किया, 3-4 चीज़ें हम लोग ने एक बार में की, एक ही क्वेश्चन में अप्लाई किया,
ठीक है, देखो यहाँ पर देखो पैटर्न ही कुछ और है, क्योंकि देखो ऊपर तो ठीक है एक्स और ए के टर्म में कुछ दिया हुआ है अंडर रूट 1 - 3, फिर माइनस करके सम एक दूसरा कोई टर्म है, हाँ, लेकिन अपॉन में देखो जस्ट एक्स है, नीचे भी तो कम से कम 2 टर्म होने चाहिए, तो नीचे तो दिख ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है ना, एक सिर्फ एक्स है, एक्स माइनस में कहाँ है, कुछ नहीं है इसमें, तो 2 टर्म ही नहीं है, ठीक है ना, साइन हो अलग पावर अलग सब हम लोग कर चुके हैं। तो इसको कैसे करना है, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो यूज़ किया करो रेशनलाइज, क्या किया करो, तो रेशनलाइज ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो 1 ये वाला टर्म और ये वाले टर्म के बीच में माइनस है, तो रेशनलाइज का मतलब होता है इसी का प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे दोनों में। देखो पहला वाला टर्म लिखा, दूसरा टर्म बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, हाँ माइनस है तो बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे सेम सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये तो एक बेसिक मैथ है, ठीक है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया मतलब रेशनलाइज किया, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, बोलो, देखो ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये देखो ये ए है, ये बी है, सेम टू सेम है ना, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी को तुम आइडेंटिटी में डालोगे तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट गया, देखो क्या बचा, जस्ट क्या बचा 1 + 3x -1 - 3x बचा, नीचे तो खैर x और पूरा पूरा जो चल रहा था वो पूरा का पूरा है, ऊपर वाले को जब तुमने सॉल्व किया तो ऊपर बचा 6x और नीचे x तो बाहर था ही पहले से ही, तो था ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई था, तो x से x कट जाएगा तो बचे क्या ऊपर 6 और 2 नंबर अंडर रूट के में है, ठीक है ना। अब देखो अब सवाल क्या था, ये हम कर ही क्यों रहे थे, सवाल तो शुरुआत में क्या था, हम ये क्यों कर रहे थे, हम इसलिए कर रहे थे कि एक जो सबसे पहली जो कहानी थी वो इतने सारे क्वेश्चन कराने में फिर हम भूल ही गए, समझो बताने ही, या हम लोग फ्लो में करते जा रहे थे क्या सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक्चुअली कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी कि 0.0 नहीं आने देना है, तो x टेंड टू 0 था, जब यहाँ पे 0 रख रहे थे तो 0.0 आया जा रहा था, लेकिन अब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद यानी कि यहाँ पर पहुँचने पर जब x में 0 रखोगे अब 0/0 नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर 6 आ चुका है, समझ ही गए, चलो ऊपर से 6 आ चुका है, ठीक है। अब नीचे जो भी x में 0 रखो, देख लो सॉल्व कर कितना आ रहा है, तो 6/2 आंसर आ रहा है, मतलब 3 आंसर आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट तो वही था, फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं हम लोग, फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे थे, क्योंकि 0.0 ना आने पाए। तो यहाँ पर तो ना तो मुझे फैक्टराइज करना पड़ा, ना ही जो मैंने 3 मेथड बताए, तो एक तो बताया फैक्टराइज, एक तो बताया एन वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, तीसरा साइन वाला बताया था, तो मुझे यहाँ पे तीनों की जरूरत नहीं पड़ी, मैं जस्ट सिंप्लीफाई करके ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल 7 देखो, एग्जाम्पल 7 में दिया है x² -9, चलो ठीक है, ऊपर तो ओपन हो सकता है x+3 और x -3 में, नीचे देखो, नीचे तो बिल्कुल ही अलग ही ऐसा नंबर दिख रहा है, अंडर रूट x² + 16 - 5 ये नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो पहले क्या था कि x सेम नहीं था तो उसे सेम कर रहे थे, या a सेम नहीं था तो पावर रेस करके उसको सेम करे ले रहे थे, जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया। यहाँ पर तो कहानी ही अलग चल रही है, बिल्कुल x और a अलग ही है और नीचे भी अलग ही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपसे क्या कहा था, नंबर पहचानना सीखो, ठीक है। अगर जिस तरह 2 टर्म में इस तरह नंबर आ रहे हैं अंडर रूट में या 2 टर्म में, तो आप रेशनलाइज करना आपको आना चाहिए, क्या करना आना चाहिए, रेशनलाइज। सोचो कि ये अंडर रूट में एक टर्म है, अंडर रूट में एक टर्म मान लो, एक ग्रुप मान लो, माइनस का एक ग्रुप है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करना, पर माइनस की जगह इस माइनस का क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो रेशनलाइज अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ तो क्योंकि हम लोग ने 9th-10th में किया हुआ है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा मतलब नहीं बता रहा हूँ कि रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट ये समझ लो कि 2 टर्म के बीच में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर कराना है, तो यहाँ पे a + b है तो हम लोग रेशनलाइज मतलब a - b से मल्टीप्लाई करा देंगे, अगर माइनस है तो a + b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, ये रेशनलाइज का इन वेरी शॉर्ट मतलब होता है, ठीक है। तो हमने वही किया, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस था तो ये देखो अंडर रूट इसमें +16 + 5 कर दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में क्या निकला देखो, इन 2 ग्रुप से आपस में मल्टीप्लीकेशन है
और इसके बीच में देखो, इसके बीच में क्या लग जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि ये वाला पूरा समझो ए है, ये वाला बी है, ये वाला पूरा ए है, ये वाला समझो बी है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग जाएगा। यानी कि अंडर रूट, ऐसे देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर माइनस 5 है ना, 5 का होल स्क्वायर, यही लगेगा ना, ठीक है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए में इतना बड़ा नंबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 इतना बड़ा नंबर है, तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, इससे हमें फायदा ये हुआ कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये हमें फायदा हो गया। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 नीचे बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 नीचे बच रहा है, 5 का स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। ये तो नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहानी थी। अब ऊपर न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है। अब हमें टेंस टू क्या करना था, -3 डालना था, तो आप बीच बीच में रीचेक कर लो, बीच में रीचेक ये कर लो कि एक्स में -3 डाल के देखें, अब तो 0.0 नहीं आ रहा है क्या, अगर यहाँ पर 0.0 नहीं आ रहा तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, वो हिसाब से देखेंगे तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तो जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सिंप्लीफिकेशन, अभी भी शायद 0/0 आएगा, चेक कर लेना, तो -3 डाल के देख लेना, हो सकता है 0/0 आए, ठीक है ना, देख लो, -3 डाला, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे ख्याल 0/0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे डाल सकते हो तुम, यहीं पे डाल सकते हो, देख लो, एक मिनट यहाँ पे चेक कर लो, -3 का ये हो गया, प्लस का 9 प्लस 16 प्लस ये आ जाएगा, 0/0 आ गया। अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, देखो हमने क्या किया, देखो जरा यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, समझो इसके ऊपर एक बेस है, पावर 1/2 है, और नीचे बेस है, पावर क्या है 1 है, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अरे तुम ऐसे करो, चलो चलो इतनी लंबी कहानी छोड़ दो, देखो ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, प्लस 16 और ये बाहर -25 है, तो जस्ट ओपन हो जाएगा, तो प्लस 16 -25 बन के क्या हो जाएगा, -9, प्लस 16 -25 क्या होगा, -9, तो नीचे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर -9, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, कैंसिल में बचा कुछ ये हो जाएगा, तो बचा कुछ यही बचा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 5 बच रहा था। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू -3 डालकर आंसर निकाल लो, ठीक है, ये थी कहानी। तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन है ना ट्रिग्नोमेट्री बेस पे करेंगे, जो मैंने बताया था कि जैसा फैक्टराइजेशन है, फिर फॉर्मूला है, और फिर तीसरा क्या बताया था मैंने, साइन x बाई एक्स, ठीक है ना, ये मैंने बताया था कि अगर सेम एंगल हो जाए साइन के आगे और नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ये मैंने बताया था। यानी कि साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1। एग्जाम्पल के तौर पे साइन 30 डिग्री अपॉन 30 डिग्री का आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। कुछ भी अगर जो भी सेम है, साइन 2x प्लस 3 और नीचे भी क्या आ गया 2x प्लस 3 आ गया, तो आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो काफ़ी काम बन जाएगा हमारा। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट डालना x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन बी एक्स दिया हुआ है, तो x में अगर 0 डालेंगे तो a इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर b इंटू एक्स यानी b इंटू से 0, साइन 0 अपॉन 0 तुम 1 ना कर देना, साइन 0/0 0 होता है, 0 को छोड़ के बाकी सेम हो है तो वो 1 होता है आंसर, समझ गए। तो कुल मिला के यहाँ पर x में 0 हम नहीं डाल सकते, अब अलग तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये चल रहा है कि, तो हमारे पास ये कहानी चल रही है कि अगर सेम हो जाए तो आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन सर सेम तो नहीं है, यहाँ पे ax है, यहाँ नीचे bx है, अलग अलग है, तो इसको क्या करें, तो कोई बात नहीं, इसको हम सेम कर लेंगे। कैसे सेम करेंगे, ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऊपर नीचे क्या कर देंगे a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कम से कम नीचे तो a आ ही जाएगा। देखो यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं, साइन ax अपॉन क्या है bx, तो मैंने क्या किया ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे कम से कम ax आ जाए तो काम बन जाए, तो नीचे भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज में ठीक है। तो हमने क्या किया,
अब एक काम करेंगे, इंटू ए है, इधर ए रहने दो, बी को इधर कर दो, ए को इधर कर दो, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं, हमने बी को इधर कर दिया, रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो अब हाँ, ये तो काफ़ी पहचाना पहचाना सा लग रहा है, एग्जैक्टली सेम हो गया, एक सेम हो गया ना, तो ये हो गया 1 इंटू ए अपॉन बी, यानी कुल मिला के आंसर आ गया ए अपॉन बी, ठीक है ना। और क्या था टर्म चेंज कर सकते हैं इधर। टर्म, अरे तो मल्टीप्लाई में देखो, मल्टीप्लाई में ए इंटू एक्स इंटू बी है, हमने क्या किया ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या है, ए इंटू एक्स इंटू बी है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 को तुम 4 इंटू 2 इंटू 3 लिख दो, क्या कोई दिक्कत है, आंसर सेम आने वाला है। तो बस ए को हमने बी को उधर भेज दिया, ए को इधर लिया है, मल्टीप्लाई में ना सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया, तो सेम हो गया, तो 1 हो गया, ए अपॉन बी आंसर आ गया। और टेंस टू क्या था, एक्स टेंस टू था 0 था, तो 0 था, अब 0 कहाँ रखोगे, तुम्हें एक्स है ही नहीं, तो बस खत्म बात, बस ए अपॉन बी आंसर है। यहाँ पे कहीं एक्स दिखाई देता तो तुम एक्स में 0 रखते, तो ए एक्स में आ ही नहीं रहा है, अगर होता तो ठीक है रख भी देते और आंसर निकाल भी लेते, ठीक है। चलो इसका आंसर ए अपॉन बी हो गया। ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 5x, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, ये भी करना है, x टेंस टू 0 करना है, ठीक है। तो अगर x टेंस टू 0 करोगे तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 0 में आ जाएगा, तो फिर कहानी पलट जाएगी। अब हमें क्या करना है कि ऊपर नीचे हमें सेम करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या क्या काम करेंगे हम लोग इसमें, साइन एक्स इंटू साइन एक्स अलग कर दो पहले दो, ठीक है। और नीचे में सिर्फ क्या है, 5x है, क्या है, सिर्फ 5x है, ओके। ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हाँ ऐसे कर सकते हैं, है ना, साइन स्क्वायर एक्स है ना, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स और 5 को इधर कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हैं। ये तो आंसर हो गया 1। अब यहाँ पर x की जगह 0 डालना था, साइन एक्स 0 डाल दो, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 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 देखो, सुनो, ये क्या हो गया, साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स बाई 5 बच रहा था। अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट डाल देंगे, 0 वैल्यू डाल देंगे, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 5, मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो 0 बाई 0 तो नहीं आ रहा है ना, 0 आए चलेगा, 0 अपॉन 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। 0 अपॉन 0 डिफाइन नहीं होता है, 0 डिफाइन होता है कि 0 है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको देखो, साइन ए एक्स और नीचे साइन बी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लें, साइन ए एक्स इंटू 1 अपॉन साइन बी एक्स, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छा ठीक है। तो नीचे क्या दिखना चाहिए, नीचे दिखना चाहिए ए एक्स, तो नीचे एक दिख तो नहीं रहा है सर, इसके नीचे कम से कम, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे ए एक्स और ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला इसके लिए सेट हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर नहीं जा सकता है कोई भी चीज़, ऐसे रीअरेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जा सकती है, ऐसे साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, ओके, इंटू यहाँ पे हो गया ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, हाँ ठीक है, वैसे हाँ आमने सामने सरका सकते हैं। हाँ, तो ये तो मैंने कहा कि इधर चले जाएगा, उधर आई एम वेरी सॉरी, गलती हो गई आपसे, आपको हमने गलत समझ लिया, ठीक है। सो ये तो हो गया 1। अब इसको थोड़ा तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा कि ये तो b है और यहाँ तो क्या है a है, कोई बात नहीं, b ऊपर लेकर आ जाएंगे, ऊपर नीचे b से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, या a से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे क्या वैसे कर दो, यहाँ पे a से भी कर सकते हो, नहीं इधर a लगा के, ऐसा कुछ नहीं है, देखो a से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, देखो रीअरेंज कर दे, ये एक से, ठीक है, b को इधर भेज दो, एक्स अपॉन साइन ए को इधर भेज दो, बी को इधर भेज दो, ए तो चल ही रहा, ए अपॉन बी, तो इसका भी आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन ये देखो एक्स अपॉन साइन एक्स है, ठीक है ना, तो
यहाँ पर 1 इंटू और ये पूरा का आंसर क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो चाहे साइन एक्स अपॉन एक्स हो चाहे एक्स अपॉन साइन एक्स हो, रेसिप्रोकल करके वापस वो पावर माइनस में होगी, वापस वो पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर से रेसिप्रोकल करोगे आंसर वही आएगा, ए अपॉन बी। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न सेम हो गया। तो इधर से ये पैटर्न सेम करा है, इधर से ये पैटर्न सेम करा है।